Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इनफाइनाइट क्लासेज। स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कहते हैं कि सिलेंडर को क्यूब में चेंज कर दिया मेल्ट करके, या स्फीयर को कोन में चेंज कर दिया, ठीक है, और फिर किसी क्वांटिटी की वैल्यू पूछ ली। तो इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम सेम रहता है। हाँ, उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखें इसको। तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे केयरफुली। क्वेश्चंस में है The dimensions of a solid metallic cuboid are 100 centimeter multiply 80 centimeter multiply 64 centimeter। एक क्यूबॉइड है मेटालिक जिसकी डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट 100, 80 और 64। इट इज़ मेल्टेड, इसको मेल्ट करते हैं एंड रीकास्ट इन टू ए क्यूब, और इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूब में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो जैसे कि अभी बताया आपको कि मेल्ट करने पर ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। एक आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी डायमेंशंस हमको दे रखी हैं। क्यूबॉइड मान लिया कि ये है हमारा क्यूबॉइड। अब इसकी डायमेंशंस हमने एल, बी और एच कंसीडर कर ली। लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट एच। इस क्यूबॉइड को आपने क्या करा, मेल्ट कर दिया, ठीक है, इसको मेल्ट कर दिया। अब ये क्यूबॉइड दिया हुआ था और इसको मेल्ट करने के बाद में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया क्यूब में। सपोज कर लीजिए कि ये क्यूब हमारा होगा और इसकी जो साइड है, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसमें इक्वल होती है, जिसको हम ए मान लेते हैं क्यूब में, क्योंकि क्यूबॉइड को आपने मेल्ट करके क्यूब में कन्वर्ट किया है, इसलिए इसकी साइड को हम ए मान लेते हैं। तो यह आपका क्यूब बन गया, ठीक। क्यूबॉइड का वॉल्यूम V1 मान लीजिए और क्यूब के वॉल्यूम को V2। क्यूबॉइड का वॉल्यूम वी नो दैट V1 इज इक्वल टू होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, दैट इज ए क्यूब। ड्यूरिंग मेल्टिंग V1 इज इक्वल टू V2। मेल्ट करने पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रहता है। इट इज गिवन दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई हैं। एल की वैल्यू 100 दी हुई है, ब्रेथ की वैल्यू 80 और एच की वैल्यू 64। अब इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 100 multiply 80 multiply 64। Since during melting volume
will be same. So V1 is equal to V2 implies L into B into H is equal to A cube. Okay, putting the value of L into B into H, that is 100 multiply 80 multiply 64 is equal to A cube. ठीक है, सॉल्व करिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 80 का आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू A क्यूब. 100 स्टूडेंट्स होता है 10 क्यूब, 64 होता है 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर के 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको एक 8 क्यूब मिलेगा. 10 क्यूब 100 क्यूब, सो इट विल बी 80 क्यूब. 8 × 80 इंटायर क्यूब इस पे आ जाएगा. 80 क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब. क्यूब क्यूब कैंसिल, सो A इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. ये साइड आपकी निकल आई क्यूब की. ठीक, पूछा इसमें क्या गया, सरफेस एरिया. क्यूब का सरफेस एरिया. स्टूडेंट सरफेस एरिया का मतलब हुआ इसकी जो सरफेसेस हैं इनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब सभी सरफेसेस के एरियाज का सम. ठीक है, ये क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, अब क्यूब का सरफेस एरिया मतलब कि क्यूब के जो सरफेसेस हैं इनके एरियाज का सम. अब सरफेसेस कितनी हैं आप देखिए, 4 तो आपको सराउंडिंग में सरफेस दिखाई देंगी और एक टॉप की और एक बेस की, मतलब 6 सरफेस. और चूंकि सारी सरफेसेस स्क्वायर शेप में हैं, सो एक सरफेस का एरिया होगा A स्क्वायर, तो इसलिए 6 सरफेसेस का एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर. A की वैल्यू पुट कर दीजिए. A है हमारा 80, तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर. 80 वैल्यू ऑफ द 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर. 6400. ठीक है, 80 स्क्वायर है 6400. 6400 की 6 से मल्टीप्लाई 600 0 600 0 6 4 द 24 का 4 कैरी टू 6 6 द 36 में 2 ऐड करा 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज एरिया है तो स्क्वायर में आएगा. ठीक है, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, जो कि एक क्यूबाइड को मेल्ट करने से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.